नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको देने की कोशिश करूंगा जो प्रश्न रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म को लेकर के आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से YouTube पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, अन्य जो भी प्रिंट मीडिया का माध्यम है उसके माध्यम से देखने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है और लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। लगता है कि उनको, कुछ लोगों को, अधिकांश लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है हमारे सनातन धर्म के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में। यह बड़ा दुख का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय है कि हम लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। हम अपने साहित्य को नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनसे कोई शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी उटपटांग आ रहा है उसको आधार मान करके हम अपना निर्णय कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। टीवी पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, उसके आधार पर हम सोचते हैं बहुमत जहां है उधर वह निर्णय ठीक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि अब ज्योतिषियों को मिल करके एक ऐसा पंचांग बनाना चाहिए जो सर्वसम्मत हो, जिसके निर्णय को हर कोई माने, एक ऐसा राष्ट्रीय पंचांग हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, भारतवर्ष में राष्ट्रीय पंचांग है। वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे संविधान ने उसको अंगीकार किया है। वो राष्ट्रीय पंचांग है। मैंने पहले भी एक राष्ट्रीय कैलेंडर नाम से एक वीडियो बनाई है अपने YouTube चैनल पर। अभी मार्च में मैंने इसको पब्लिक किया था। उसका लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। मैं उसका लिंक इसमें दूंगा। उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। मैंने राष्ट्रीय कैलेंडर नाम से उसको बनाया है और वह है राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर मैंने बनाया है। और उस राष्ट्रीय पंचांग का नाम आज कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अंगीकार किया, हमारा जो हमारे प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खेल है, जितने भी राष्ट्रगान हैं, राष्ट्रगीत हैं, सब हमने प्राप्त किए संविधान के माध्यम से। तब कुछ बुद्धिजीवियों ने सरकार से आग्रह किया, पार्लियामेंट में बहस हुई कि भाई हमारा एक राष्ट्रीय पंचांग भी होना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है उसके पर्वों का निर्धारण हो, एक मत से निर्धारण हो। तो 1952 में सरकार ने प्रोफेसर मेघनाथ शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, 7 सदस्यों की। मेघनाथ शाह को लगा करके उस कमेटी में 7 सदस्य थे और उसके एक सदस्य थे एनसी लहरी। एनसी लहरी का बहुत बड़ा नाम है ज्योतिष जगत में। आज उनको बड़े आदर से, सम्मान से जाना जाता है। हम लोग उनका नाम भी नहीं जानते। एनसी लहरी ऐनांश करके, जो ऐनांश उन्होंने संस्कार करके आज साधे। ऐनांश की परिकल्पना बहुत पुरानी है, प्राचीन है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने, जो एनसी लहरी हैं, उन्होंने उसका संस्कारित उसको करके उसका साधन करके हमारे सामने रखा और वो ऑथेंटिक है संस्कार उनका। और उनके एफेमेरीज चलती हैं, उनके जो लग्न सारणियां हैं वो ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं। और आज कोई लग्न सारणी, कोई ऐनांश, कोई भी ऑथेंटिक प्रामाणिक नहीं है, केवल एनसी लहरी का। वह भी एक उसके सदस्य थे।
तो उन्होंने 7 सदस्यीय कमेटी ने 1957 में एक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जो मेघनाथ शाह थे वो सर्वश्रेष्ठ हमारे देश के एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे, भौतिक शास्त्री थे। तो उन्होंने शोध करके यह किया और 1957 में राष्ट्रीय पंचांग हम अस्तित्व में आया और हमको वह प्रदान किया गया। और भारतीय मौसम विज्ञान उसको हमेशा निकालता है और उसके आधार पर ही जो देश भर में छुट्टियां घोषित करती है सरकार, उसके आधार पर वो भारत की सरकार का गजट का एक हिस्सा है राष्ट्रीय पंचांग। अब हम कहते हैं कोई ऐसा पंचांग होना चाहिए, और पंचांग छापने से पहले सभी पंचांगकारों को एक साथ मिल करके बैठना चाहिए, तब उसके हिसाब से सरकार से अनुशंसा करनी चाहिए कि इस दिन छुट्टी हो। ऐसा नहीं होता है। सरकार उस राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर छुट्टियां घोषित करती है। वो बहुत पहले उसकी घोषणा हो जाती है। अब हम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं तो यह सब होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पंचांग छापने से पहले सबको मिलना चाहिए। भाई मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं इस विषय पर। जो आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी हैं पिछले 8 वर्ष से वो इस विषय पर लोगों से पत्राचार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक चर्चा कर रहे हैं। अब उन्होंने अन्य पंचांगकारों से बात करी है। अब जो पंचांगकार हैं वो कहते हैं सितंबर 2020 तक हमारे पास जो संदिग्ध तिथि है, पर्व है, व्रत हैं, उन पर चर्चा करने का सितंबर 2022 तक समय ही नहीं है। अब जो संवत 2080 का पंचांग है वह तो छप करके तैयार हो गया है, मार्केट में आ गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। 23-24 का जो पंचांग है, अब इनके पास सितंबर तक का समय है ही नहीं मिलने का। और यह 1 मार्च 2022 को उन्होंने सबको पत्राचार करके बोला है और 1 जुलाई 2022 तक किसी का कोई संतोषपूर्ण उत्तर ही नहीं आया। संतोषपूर्ण असंतोषपूर्ण वो एक अलग विषय है, उत्तर ही नहीं आया। वो कहते हैं हमारे पास सितंबर तक टाइम नहीं है। और जब सारे सबके पंचांग आ जाएंगे, ऐसे लोगों के पंचांग बसंत पंचमी के आसपास आते हैं, जनवरी में, फरवरी में, और फिर भी वो अपने पंचांग को अलग ही दिखाना चाहते हैं और अपने उत्तराखंड में, हमारे पूर्वांचल में अपने अलग प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, अपने आप को अलग दिखा करके। यह कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। जो पंचांग के निर्णय होते हैं वो जो ज्योतिष के शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनके आधार पर होते हैं। छोटे बड़े बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो निर्णय, अंतिम निर्णय होता है वो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु का होता है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु क्या है? जैसे हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, अंत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सुप्रीम कोर्ट हैं। उनको यह कोर्ट क्यों नहीं करते हैं? उनको कोर्ट करना चाहिए। और मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। वैसे यह बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, मैं इसका क्या परिणाम होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वह बात यह है, जिस पंचांग के मुख्य पृष्ठ पर संपादक या पंचांगकार का टेलीफोन नंबर हो, मोबाइल नंबर छपा हो, उसी पंचांग को आप खरीदें। ऐसे पंचांग को कभी नहीं खरीदें जिस पर उनका पता, फोन नंबर ना हो। उनको छोड़ दीजिए। उनको इस प्रकार से सबक सिखाइए, जवाब देना है कि भाई हम बात किससे करेंगे? आपके पंचांग में कुछ विसंगति है, हम कुछ पूछना चाहते हैं, अपना जो दुविधा है उसको हम हल करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? यह सनातन धर्म रिफॉर्म पे चलता है, इसमें
बार बार बीच बीच में कई बार सुधार हुए हैं, संस्कार हुए हैं। बिना संस्कार के कोई समाज, कोई धर्म, कोई भी चीज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है। और बाबा वाक्यम प्रमाणम और दादा वाक्यम प्रमाणम अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। मित्रों, आपने मुझे इस विषय पर सुना, मैं फिर आपको कहता हूं, राष्ट्रीय पंचांग जो है वह सर्वोपरि है, वह भारत सरकार की संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है। उसके आधार पर छुट्टियों का निर्धारण होता है। इस बात को आपने अवश्य समझना चाहिए। आपने मुझे सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।